तो हम जब भी मुरली का रिवीजन करते हैं या मुरली सुनते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले परमात्मा को बुलाते हैं। 1 मिनट के लिए अपने आप को देखें, मैं माथे के बीच एक चमकता सितारा हूं। परमात्मा का बहुत प्यारा और लाडला बच्चा। देखें, माथे के बीच से मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। अब अपने मन और बुद्धि को ले जाएंगे परम धाम में और अपने परम पिता को, महाज्योति को बुलाएं कि आ जाओ और हमें मुरली को समझाओ। तो देखें, परम धाम में बुद्धि से परमात्मा महाज्योति नीचे उतरे और आ गए हमारे सामने। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और बाबा के ही साथ, अपने प्रभु के साथ हम मुरली का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो आज की तारीख है 22 दिसंबर 2023 और बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा शुरू करते हैं, हमेशा मीठे बच्चे बोलते हैं, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी मतलब सिर्फ एक से प्यार। उससे एक से प्यार कब होगा? जब बुद्धि का योग, योग क्या होता है? कनेक्शन। जब मैं निरंतर एक से कनेक्टेड रहूं और सब देह के संबंधों से तोड़ना है। मतलब हम जब किसी से कनेक्शन रखते हैं, कैसे रखेंगे? कि मैं परमात्मा का बच्चा, ये आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, तो परमात्मा के बच्चे होने के नाते ये मेरा भाई है। उस तरह से हम सबसे कनेक्टेड हैं। हाँ? पर शरीर से कनेक्शन नहीं। शरीर से कनेक्शन रखेंगे तो शरीर कभी ठीक होगा, कभी बीमार होगा। तो जिनसे स्नेह है, तो हम, वो बीमार होंगे, वो दुखी होंगे, तो हम दुखी होंगे। जब आत्मा से कनेक्शन होता है तो हम दूसरे को बिल्कुल जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, उसको दे सकते हैं। नहीं तो उसके बीच में पोजेसिवनेस, स्वार्थ आ जाता है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे ऐसे कैसे बोलता है ना? ये वाली बातें फिर नहीं आती अगर हम आत्मिक स्थिति में उसको आत्मा देखते हैं। फिर कनेक्शन किससे रखना है? आत्मा से। और परमात्मा से निरंतर कनेक्शन, वो पिता, वो दाता, वो देने वाला। ठीक है। फिर है क्वेश्चन, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? हम जैसे रेस करते थे ना, स्कूल में करते थे, तो कौन पहले आगे निकलेगा। तो यहाँ पे रेस हमारी कौन सी है? कि बाबा बोले, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार बुद्धि योग है। पास विद ऑनर का मतलब, जैसे दुनिया में भी कॉलेज में हमारे को वो मिलता था ना, पास विद ऑनर्स, पास विद ऑनर्स, जब हमारे 70% या 75% से ऊपर होते थे। तो यहाँ पे क्या है? हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। एक है ज्ञान, जो हम सुन रहे हैं मुरली को। फिर है योग, जो हम परमात्मा को याद करते हैं कि किस लेवल की याद है, रेगुलर करते हैं कि नहीं। तीसरी धारणा, जो परमात्मा बता रहे हैं वो हम करते हैं कि नहीं। चौथी सेवा, जब जो परमात्मा बताते हैं हम करते हैं तो सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारी सोच बहुत सुंदर हो जाती है। तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। दूसरे बनने, हम भी बने। हम इसमें जब किसी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो हम क्या सोचते हैं? हम भी सीखें, ये क्या कर रहा है, हम भी करेंगे, है ना? ये है पास विद ऑनर बनना, दूसरे को देखकर मोटिवेट होना। तो आधार क्या है? मेरी बुद्धि कहाँ है?
जैसे हम कई बार कहीं बैठे भी होते हैं पर बुद्धि कहीं और चल रही है। बुद्धि योग जितना पाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। तो जितना हम परमात्मा को याद करेंगे मतलब अटल अखंड मतलब निरंतर याद बनी रहे। वो कब बनी रहेगी? जब हम उसको बार बार याद करेंगे तो हमारे पाप कटते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो परफेक्ट है। जिस जैसा संग वैसा रंग उसके जैसे बनते जाते हैं तो और उसके साथ रहते हैं तो हमारे पाप कटते जाते हैं। 50% काट पाप हमारे कट जाते हैं जो इतने जन्मों से किए, इस जन्म के भी कट जाते हैं। तो फिर हम सतयुग में जाए। 21 जन्म का राज्य मतलब सतयुग और त्रेता में 21 लाइफ्स हैं, 8 सतयुग में और 12 त्रेता में। तो ऐसे और एक जन्म अभी का, ऐसे कितनी लाइफ्स हो गई? 21 जन्म हो गए। 21 जन्म हम सुख में, अभी हम दुख से सुख में आते हैं तो इसलिए पता चलता है सुख क्या है। वहां सुख ही सुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। नींद को जीतना ये मतलब नहीं हम सोना बंद कर देंगे, मतलब मतलब जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी अवेयरनेस में। नींद में कब है? जब जैसे कोई क्लास में बैठा है पर सुन तो रहा नहीं, तो एक तरह से क्लास के लिए वो नींद में हो गया है ना, उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो हम नींद में कब है? जब परमात्मा जो बताते हैं हम नहीं करते, एक तरह से जो भी गलत फिर कर्म कर लेते हैं, फिर हम नींद में हो गए है ना। नींद को जीतना मतलब एक्यूरेटली चलना, श्रीमत पर चलना, जो परमात्मा कहते हैं वही करना। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। तो 1 मिनट भी याद करो, जैसे अभी हमने शुरू किया 1 मिनट से परमात्मा को बुलाया। परमात्मा ही हमारे को ये मुरली का रिवीजन करा रहे हैं, हम ये फील करें है ना। तो क्या होगा? 1 मिनट किया, फिर इसको 1 मिनट आधा मिनट करते करते बाबा कहते हैं अपने इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ, याद का ही रिकॉर्ड रखो। तो देखो हमने आज कितना याद किया, कल 10 मिनट किया था, आज हमारे 15 मिनट हो गए। तो हम उसको देखकर थोड़ा खुश हो जाते हैं। आज रोज एक गीत होता है, वो मैं लगा देती हूँ, हम सुनेंगे और उसको ज्ञान के हिसाब से उसका अर्थ भी समझेंगे। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है पास जो दिल में बड़ी मुश्किल से
ठीक है, ये दुनिया का गीत है ना, वो और फीलिंग से गाया हुआ है, पर यहाँ पे जो हम गाते हैं परमात्मा के लिए गाते हैं कि जिसके थे उसके ही बनकर रहेंगे, है ना। गीत से क्या होता है, हमारे को उसकी एक म्यूजिक की भी इंजॉयमेंट होती है, योग अच्छे से लगता है, परमात्मा की याद बनी हुई रहती है ना। मैंने ग्रुप में पूरी मुरली भी भेज दी थी, और उसमें से मेन पॉइंट्स जो हैं मैं सिर्फ वो आज ले रही हूँ। ठीक है, तो आज है धारणा के लिए मुख्य सार। तो बाबा ने कहा, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। अकाले मृत्यु मतलब अनटाइमली डेथ। प्राण दान देना मतलब जो हम परमात्मा से सुन रहे हैं, हम औरों को भी सुनाएं ताकि उनको भी सुख मिले। वही सेवा है। जब हम सुनते हैं ज्ञान को, समझते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, तो हमें सुख मिलता है ना। तो हम वो सुख औरों से शेयर करें, औरों को सुनाएं, ताकि वो भी परमात्मा को याद करें और उनको सुख मिले। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। रावण संप्रदाय मतलब जो रावण का परिवार क्या है, जो रावण के वाइसेस को यूज करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके सब भाई बहन, उनको जो यूज करता है वो है रावण का। और राम का संप्रदाय, राम मतलब भगवान शिव बाबा। त्रेता का राम नहीं, देखो 4 राम। एक है राम घट घट में आत्मा, एक है नाम का राम, किसी का राम नाम राम होता है, एक है राम त्रेता का, और एक है राम जो सबसे न्यारा, वो है भगवान बोलो, प्रभु बोलो, हम शिव बाबा बोलते हैं। तो राम के संप्रदाय के कौन होंगे, मतलब ईश्वरीय परिवार के, जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, वो है राम संप्रदाय, है ना। तो हमें तो उसका बन के रहना है, मतलब वो जो बताता है वो हम करते हैं, तो हम सुख के जीवन को बिताना शुरू करते हैं। फिर दिल की उल्फत एक बाप से रखना है, वो सदा मेरे साथ रहे, मेरी यादों में बसा रहे। जब वो बसा रहता है तो सारी चीजें जो उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो फिनिश हो जाती हैं। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। बुद्धि योग भटकाना, बैठे परमात्मा को याद करने, और याद और सब कुछ आ रहा है, किचन में क्या हो रहा, फ्रेंड ने क्या बोला, भाई ने क्या बोला, बहन ने क्या बोला, तो ये है भटकना। फिर हम कोई काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो उसकी वजह आपका ध्यान अगर कहीं और है, वो भी भटकना है। मतलब आपने जो काम कर रहे हो उसके लिए माइंडफुल रहना, उसको कहते हैं बुद्धि का योग लगना। और अगर हम उससे कुछ और करते हैं, उसको कहेंगे भटकना। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। नींद को जीत मतलब जो हम पुरानी दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं, उनसे हटकर और अपनी याद को, परमात्मा की याद को बढ़ाना है ना। ये 2 पॉइंट्स रहे। और रोज हमें परमात्मा एक वरदान देते हैं। बाबा ने कहा, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर मतलब जो परमात्मा कह रहे हैं उसको हाँ जी करना, कि हाँ जी हम ये करेंगे। भगवान ने बोला अपने को आत्मा समझो, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये है हाँ जी। ठीक है, हजूर को हाजिर, हजूर कौन, भगवान। तो जब हम उसकी सुनते हैं वो हमारे साथ होते हैं, और उसको फिर हम साथ अनुभव करते हैं। कैसे, कोई मुश्किल आती है उसको हम पार कर लेते हैं। सर्व प्राप्ति संपन्न था, तो फिर हमारे को भगवान साथ है तो क्या मुश्किल है। जब ईश्वर साथ है तो सब कुछ मिल जाता है ना। हम कहते हैं ना, तू मिला तो सब कुछ मिला, क्योंकि वो ही हमारे को सुख का अनुभव कराता है, हैप्पीनेस का अनुभव कराता है। और हम दुनिया में भी जो कुछ भी करते हैं, ऊपर नीचे जो भी करते रहते हैं, कैसे, किस लिए करते हैं, अपने आप को सुख देने के लिए। मूवी देखने जाते हैं क्यों, सोचते हैं उससे हैप्पीनेस मिलेगी। दोस्तों को मिलते हैं क्यों, सोचते हैं उससे हैप्पीनेस मिलेगी। रसगुल्ला खाना है क्यों, मुझे उसमें से हैप्पीनेस मिलेगी, है ना। तो जब परमात्मा मिलता है, इन छोटे छोटे आनंद को छोड़कर हमारे को बहुत डीप
हैप्पीनेस का अनुभव होता है, जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जो है जो इस शरीर की सेंसेस के सुख से बियॉन्ड है ना। तो इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ती हूँ, अब आपको बताया, अब इसको सुनो, हर अंडरस्टैंड करेंगे। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता भगवान, भाग्य विधाता मेरे भाग्य को बनाने वाला, एक तो वो देने वाला है और जब मैं उसकी सुनती हूं वो मेरे भाग्य को बनाता है। सिर्फ इस जन्म का नहीं, पूरे 5000 ईयर्स के साइकिल में, पूरे 84 जन्मों में मेरे भाग्य को बनाता है, पर उसकी सुननी पड़ेगी। हम कहें कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लें, ऐसे नहीं, फिर वो मेरे साथ नहीं है। हम कहें नहीं, आज मैंने ठान लिया है मैं किसी को गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, तो मतलब उस समय फिर वो मेरा साथ देगा। हिम्मत का हम एक कदम बढ़ाते हैं, वो 1000 कदम मेरे साथ रखता है। फिर आज का स्लोगन है, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्म वर्षा क्या है? वर्षा होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें क्या मिलती है भगवान से? जो हम सत्युग त्रेता में आते हैं वो भगवान की इनहेरिटेंस है। वो एक जन्म के लिए थोड़े बहुत पैसे देना वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, और वो तो खत्म होने वाली चीज है। जो हमें सत्युग और त्रेता में मिलता है मीन्स 2500 ईयर्स के लिए हम कितने सुखी हो जाते हैं, उसको कहते हैं परमात्मा का दिया हुआ वर्षा। उसके अधिकारी बनकर रहो। अधिकारी, हमारा अधिकार किसी चीज पर कब होता है? जब हम उसको पाने के लिए जो कहा जाता है उसको करेंगे ना। अब परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा की तरह, परमात्मा के बिल्कुल अकॉर्डिंग हम अपना व्यवहार करेंगे, अपनी सोच को रखेंगे, तभी उसके अधिकारी बनेंगे। फिर अधीनता आ नहीं सकती। अधीन मतलब किसी के बंधन में बंध जाना, कि कोई कहता है तो मेरे को वो करना पड़ता है। अधीन कब होते हैं? जब हम अपनी, जैसे मेरे को अपने खाने पीने पर कोई वो कंट्रोल नहीं है, तो मैं अपनी जबान के अधीन हूं। मन कहता है डोंट ईट मोर, जबान कहती है नहीं खाओ। मन कहता है ये मत खाओ, आपको ब्लड शुगर है, आपको नहीं खाना चाहिए। जबान कहती है खाओ और हम खा लेते हैं। ये है अधीन, है ना। हमारी बुद्धि कहती है कि ये जो दृश्य है इसको मत देखो, कोई क्या कर रहा है दूसरों को देखना मत देखो। और हमारे जो नेगेटिव संस्कार जो इमर्ज हो जाते हैं, रावण के संस्कार जो हमारे अंदर आए हुए हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हम देखेंगे, उसको देखते हैं, फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं, अपनी स्थिति को डाउन करते हैं। ये है अधीन होना, मतलब अपनी कर्म इंद्रियों की सुनना। उनके नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ परमात्मा की सुनना। जब उसकी सुनते हैं तो अधिकारी बनते हैं। परमात्मा के ऊपर मेरा अधिकार और उसका जो वर्षा मिलता है उस पर भी अधिकार। तो चलिए अब बताएं, आपने जो भी सुना उसमें से आपको कुछ, जो कुछ भी आपने पिकअप किया वो शेयर करो। आपको क्या ठीक लगा, क्या समझ आई? एक एक पॉइंट सब बताओ। कुमकुम आप स्टार्ट करो, तो सबको रियलाइज होगा ना कि कैसे करना है, क्योंकि आप तो रोज आते ही हैं। एक तो मतलब मुरली में से क्या सुना आज वाली? हाँ, जो जो भी आपने सुना उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, कोई भी एक पॉइंट बताओ, रिवीजन हो जाएगा। आज मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमारा बाबा ने एक बोला है कि रेस नहीं करनी, वो आपने बोली थी दीदी आज। हाँ, रेस, हाँ रेस करनी है,
करनी है, रीस नहीं करनी, ऐसे हाँ, रीस नहीं करनी, ईर्ष्या नहीं रीस करनी। नहीं करनी, हम्म, ईर्ष्या नहीं करनी। किसी को देख के मोटिवेट होना है, ये नहीं कि हम कहीं हम भी ऐसे होते हैं उसकी तरह करना शुरू कर दें, है ना, आता है नहीं। ईर्ष्या के साथ कोई काम नहीं करना। रेस करना मतलब किसी को देखकर समझना ये कर सकता है तो मैं भी करूं, ठीक है। और देह के सब संबंधों से हमें छोड़ के बाबा से बुद्धि जो भगवान को याद करना है, बाबा को याद करना है जी। और कोई शेयर करे? मंजू बहन, सीमा बहन, अजय भाई, सुमन बहन, मम्मी आप शेयर करो। अच्छा, हम्म, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। कोई बात नहीं, ऐसे हम अपने पॉइंट को जब शेयर करते हैं ना, अटेंशन भी बना रहता है, और फिर वो चीज को फिर हम यूज कर पाते हैं जब, ठीक हाँ जी, बात है ना। तो है। और बताओ, कोई और शेयर करना चाहता है? तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं शेयर करती हूँ कि जी हजूर करना, हम जो भगवान कहता है वो करेंगे तो वो हाजिर हजूर है। मैं उसकी सुनती हूँ तो वो मेरा साथ देता है, फिर सारी प्राप्तियों से फुल हो जाते हैं, भरपूर फील करते हैं, है ना। जैसे हम माँ बाप की भी सुनते हैं तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, ऐसे ही हमें भगवान की सुननी है, ठीक है। ठीक है। चलिए, ये शॉर्ट मुरली रही, तो आप सबको यही बताना था। कल से हम सुबह करेंगे 7 o'clock क्लास। आप सब जो उस ग्रुप में नहीं है सुबह वाले में, मैं आप सबको उसमें डाल दूंगी, इस ग्रुप में भी वहां का लिंक भेज दूंगी, सो दैट आप ज्वाइन कर पाए, ठीक है। कोई जो नहीं आए हैं फिर उन्हें पता नहीं होगा, ठीक है। सीमा बहन आप सुबह आ पाएंगे? सीमा बहन है वहाँ पे? चलिए, अब हम 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम मैं नहीं आ पाऊंगी। आप सुबह नहीं आ पाएंगे सीमा बहन? नहीं। नहीं, अच्छा, तो आप ऑनलाइन जो क्लास होती है ना मुरली की, वो तो जरूर सुनना। वो भी एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, सुबह 6 बजे हमारे ग्रुप में डल जाता है उसका लिंक। आप 6 से 7 वो मुरली सुनाती हैं आशा दीदी, वो सुनो। फिर आप हमारी मुरली डिवीजन की क्लास, मतलब उसमें हम सारा डिस्कशन करते हैं, उसको सुनो, तो आपको और समझ हमारी बढ़ती जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, दीदी आप कोशिश करो। हाँ जी पूनम बहन। दीदी आज वो था ना कि भंबोर को आग लगेगी। भंबोर क्या मीन्स? भंबोर, ये जो पुरानी दुनिया है, जंगल बन गया है ना। जी जंगल किसको कहते हैं? जहाँ कांटे कहाँ, फूल कहाँ, पेड़ कहाँ, कहीं सांप, कहीं कहीं वो क्या कहते हैं, शेर, कहीं चीता, मतलब जहाँ जी पे डर लगता है, तो बंबोर है ना, जंगल जी बना हुआ है। तो जो जंगल है, इस जंगल मतलब डिसऑर्गेनाइज जो है, इसको आग लग जाएगी, मतलब ये सब गंद मंद जो दुनिया का है ये खत्म हो जाएगा, ये जी इसका दीदी। विनाश होगा, अच्छाई जो है वो बचेगी, फिर आज अच्छी दुनिया क्रिएट होगी, ये है भंबोर को आगे। आज दीदी ईर्ष्या पे ज्यादा जोर दिया था आशा दीदी ने। किस पर? ईर्ष्या ईर्ष्या करते हैं ना हम ईर्ष्या लोग, करते हैं, हाँ। होते हैं आगे बढ़ने की कि हम्म, हम उससे आगे, तो हमें आगे बढ़ना है ना कि मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या करके मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी अजय भाई को भी बोल रही थी, जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन करवाया है यहाँ पे, उनको बोलना सुबह की क्लास में आएंगे पूनम में, ठीक है। कोशिश करेंगे नहीं तो। ठीक है, हाँ जी दीदी। चलिए अब योग करते हैं। आज की तो हाफ एन आवर ही क्लास थी ना। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है। हाँ जी जी दीदी एकदम क्लियर आ रही आ है। रही है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर को स्थिर कर देंगे। फील करें
मैं एक ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। मुझसे बहुत पावरफुल लाइट शांति की, प्रेम की निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। और अब ऐसा फील करें कि मैं आत्मा यहाँ शरीर में माथे के बीच बैठकर अपने पूरे शरीर से एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूँ, खींच रही हूँ ऊपर की ओर, पैरों से ऊपर, टांगों से भी ऊपर, घुटनों से, और थाइस से भी ऊपर, कमर से, छाती से, ऊपर तक खींची गर्दन तक, हाथों से ऊपर, एल्बोज तक, और ऊपर कंधों तक, और ऊपर गर्दन से होते हुए पूरे चेहरे से सारी एनर्जी को खींचकर इस ज्योति बिंदु में समा दें। शरीर स्थिर हो गया और मैं आत्मा अब इस शरीर को छोड़कर शरीर के सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे देख रही हूं। मेरा शरीर स्थिर और मैं बिंदु ऊपर की ओर उड़ती हूं अपने प्यारे पिता के पास। इस बिल्डिंग से ऊपर खुले आसमान में चांद सितारों को पार करेंगे और पहुंच जाएं एक ऐसे स्थान पर जहां सुनहरा लाल प्रकाश मेरी तरह अनेक आत्माएं और बीच में चमक रहे हैं मेरे पिता परमात्मा। मैं उनके बिल्कुल करीब चली जाती हूँ। उनकी प्रेम भरी किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, सुख दे रही हैं। और अब यहां से मैं धीरे धीरे नीचे की ओर आती हूँ, वापस आकाश मार्ग से सूरज चांद सितारों को करेंगे पार। वापस इस बिल्डिंग में, इस कमरे में माथे के बीच बैठ जाएं। भरपूर हूं, परमात्म स्नेह से भरपूर हूं।
अपने पूरे शरीर में इस एनर्जी को फैलाएं। मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर परमात्मा स्नेह से भरपूर है। अपने स्थान पर चारों ओर फैला दें इस लाइट को। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबको ये परमात्मा स्नेह पद प्रदान करें। संकल्प करें, ये सभी परमात्मा के बच्चे, ये भी परमात्मा से मिले। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आपको मुरली भी भेज दूंगी, आपको दूसरे ग्रुप में भी डाल दूंगी, और आप सब जरूर रेगुलरली आते रहिएगा, ठीक है? कल शाम को थैंक यू। दीदी शाम को नहीं आएंगे शाम आप? को मिलेंगे। शाम को नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि सुबह भी यही क्लास होती है मुरली की। फिर कभी आपको लगेगा कुछ पूछना है तो हम इवनिंग की क्लास रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है पूनम बहन, सुबह आना है। ओके दीदी। परमात्मा ने बोला ना। ओके दीदी, हाँ थैंक यू। हाँ जी, जी हजूर बोलते हैं ना उन्हें आज का वरदान। जी जी जरूर। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।